ईरान अब केवल एक देश नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा है जो ना अमेरिका को भाव देता है और ना ही इजराइल को कोई विशेष अहमियत देता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनई को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं तेज हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ईरानी समर्थकों की ओर से एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है, हम झुकते नहीं, हम लड़ते हैं। हालिया 12 दिन का युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं बल्कि दो सोच, दो तकनीकी युगों और दो सैन्य संस्कृतियों की टक्कर बन गया। ईरान ने हर दिन इजराइल पर दर्जनों नहीं सैकड़ों मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें कोई आम हथियार नहीं थी, कुछ पानी में तैरती मछलियों जैसी प्रतीत होती तो कुछ इतनी घातक और तेज होती कि उनके पीछे उठते धुएं के गुबार से आसमान युद्ध भूमि बन जाता। ये देखकर अरब जगत तक में सवाल उठने लगे कि आखिर ईरान के पास किस तरह का मिसाइल जखीरा है। जिस आयरन डोम को इजराइल समेत दुनिया अजय मानती थी, वह ढाल इस बार दरकती नजर आई। अमेरिका का पेट्रियट और थार्ड जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी मिसाइलों की इस बारिश को नहीं रोक पाए। इजराइल के शहरों में धमाके हुए, बंकरों में लोग छिपते दिखाई दिए और कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। आयरन डोम की कमजोरी सामने आई, ये उतने बड़े स्तर के सैचुरेशन अटैक को झेलने के लिए तैयार नहीं था। इजराइल को केवल मिसाइलों से ही नहीं बल्कि हवा में उड़ रहे अपने फाइटर जेट्स की तकनीकी विफलताओं से भी जूझना पड़ा। एक जेट को आसमान में संतुलन खोने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये सब उस वक्त हुआ जब ईरानी मिसाइलें लगातार इजरायली एयर स्पेस में मंडरा रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने पारंपरिक मिसाइलों के साथ साथ नई तकनीकों का भी प्रयोग किया जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर सकती है। सबसे बड़ी बात जो इस युद्ध के साथ सामने आई है वो है सैचुरेशन अटैक स्ट्रैटेजी, यानी इतने अधिक मिसाइल हमले एक साथ करना कि किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें पहचानने और रोकने में फेल हो जाए। और यही हुआ। आयरन डोम थक गया, थार्ड चूक गया और पेट्रियट असहाय हो गया। अब सवाल है कि क्या ये तकनीक की हार थी या रणनीति की जीत? शायद दोनों। ईरान ने ये दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तेज सोच, असामान्य रणनीति और तकनीकी चतुराई से लड़े और जीते जाते हैं। इजराइल के लिए युद्ध सिर्फ एक सैन्य चुनौती नहीं बल्कि एक नीतिक संकट भी है। उसे अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम की विश्वसनीयता, अपने फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी की मजबूती और इंटेलिजेंस नेटवर्क की गहराई, तीनों पर फिर से विचार करना होगा। इस बार झटका सिर्फ इजराइल को नहीं, उन तमाम देशों को लगा है जो अब तक इन डिफेंस सिस्टम्स को अजय मान बैठे थे। ईरान ने अब एक बात तो साफ कर दी है कि अब युद्ध मैदानों में सिर्फ ताकत नहीं, सोच भी टकराएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।